हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के पार्टनरशिप फंडामेंटल जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है उसके क्लास में, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 23 का बी और 24 नंबर, ये मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिया था। डॉक्टर एस के सिंह का बुक जो है साहित्य भवन पब्लिकेशन का, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग सारे प्रश्नों को सॉल्व करके मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर आप जो है मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं कहीं से भी बैठ के, तो आप जो है इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर दुकान पे पता कर सकते हैं, मिल जाए आसानी से। तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 25, इसके आगे जो है मैं बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं बाबू क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमारे सामने आ गया है और हम लोग इसको पढ़ते हैं कि अ और ब लाभों को 3 में बांटते हुए साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए है। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दी जाती है। ब को 30,000 रुपया वार्षिक वेतन दिया जाता है जिसे निकाला नहीं गया है। 2023 के दौरान पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व, यानी कि पूंजी पर ब्याज की गणना के पहले लेकिन परंतु बी के वेतन के बाद लाभ 1,20,000 रुपए था। प्रबंधक के कमीशन के संबंध में लाभ के 5% का आयोजन करना है। फर्म के लाभ के वितरण को दर्शाए। ध्यान से देखेंगे आप लोग। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with their capitals as rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively. Interest on capital is allowed at 5% per annum. B is allowed on annual salary of rupees 30,000 which has not been withdrawn. During 2023, the profit prior to calculation of interest on capital but after charging B's salary amounted to 1,20,000. A provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to manager, so the distribution of profit of the firm. यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 का, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं घटाया गया है, लेकिन बी की सैलरी घटाई जा चुकी है। बी के वेतन देने के बाद का वो लाभ है। यानी बी को सैलरी कितनी दी जा रही थी? 30,000 रुपया एनुअल। यानी कि फर्म का टोटल प्रॉफिट 1,50,000 था। अगर बी की सैलरी हम 30,000 इसमें से घटा चुके हैं ऑलरेडी, 1,20 अभी बचा हुआ है, मतलब कि टोटल कितना था? 1,50 था हमारे पास। ये कंफर्म हो गया आप लोगों को। अब जो है बाबू देखिए, मैनेजर का कमीशन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं देते हैं। मैनेजर का कमीशन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि यदि प्रश्न में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी और मैनेजर का कमीशन आ जाए तो इस कंडीशन में हम लोगों को पहले लाभ हानि खाता बनाना पड़ेगा और उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता। यानी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो इस प्रश्न में भी पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आइए बनाते हैं उसको। 25 है ना बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग के सामने है। सबसे पहले इसमें हम लोग प्रॉफिट को लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से या फिर बाई प्रॉफिट के नाम से लिख देंगे इसमें। और हमारा प्रॉफिट कितना था बाबू? ये ध्यान दीजिएगा कि 1,20,000 रुपया प्रॉफिट था,
लेकिन इसमें से क्या दिया जा चुका था, 30,000 की सैलरी। तब पहले हम लोग सैलरी को जोड़ देंगे, क्योंकि सैलरी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं। तो सैलरी से पहले इसका मतलब कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,50,000, 1,50,000। अब यहां सबसे पहले हम लोग बाबू मैनेजर को कमीशन दे देंगे। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन इसका 5% देना है। तो 1,50,000 रुपए का 5% कितना होगा बाबू, 7,500 रुपए। 1,50,000, 1,50,000 का 5% हो जाएगा 7,500 रुपीज। अब मैनेजर कमीशन देने के बाद जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना जाएगा, अब बच गया 1,42,500, 1,42,500। यानी कि हमने मैनेजर कमीशन दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर हो गया। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग भी पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं बाबू वे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब जो है मैं बताने वाला हूं आपको यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2023। अब जो है यहां मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने जा रहा हूं बाबू, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट निकल के आया है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेंगे कि कितना प्रॉफिट निकल के आया था। तो प्रॉफिट आया था बाबू 1,42,500, यही आया था, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोगों को इस पे देना था बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। किसको किसको देना था, दो लोग हैं ए और बी। इन लोगों का कैपिटल कितना कितना था बाबू, ए का 4 लाख था, बी का 3 लाख था। दोनों पर ब्याज कितना देना था, 5%। तो 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा बाबू, 20,000, और 3 लाख का 15,000, ये हो जाएगा यहाँ 35,000 रुपए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। 5% निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना तो कैलकुलेशन आप लोग को आ ही जाएगा कि 4 लाख का 5% 20,000 होगा, और 3 लाख का 5% 15,000 होगा। इसके बाद बाबू बी को सैलरी देना था, किसको, बी को, जो पहले ही दिला गया था। ये कितना था, 30,000 रुपए। अब तो कुछ नहीं है, इसके अलावे तो कुछ नहीं देना था। अब जो बचेगा वो प्रॉफिट है, तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच रहा है। यहाँ वर्किंग नोट मैं दिखा दूं आप लोगों को। सबसे पहले मैं मैनेजर कमीशन दिखा दे रहा हूं, 5%।
ये दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ हम लोग तीसरा जो चीज निकालेंगे बाबू, वो निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी बांटने योग्य लाभ कितना बचा हुआ है। तो हम लोगों का टोटल क्रेडिट साइड में था 1,42,500 और टोटल डेबिट साइड में कितना है, यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में टोटल 1,42,500 था और डेबिट साइड में है 65,000, 30 और 35, 65,000 ओनली। तो जब माइनस करेंगे बाबू तो बच जाएगा कितना आपका 35 और 42, 77,500, 77,500 रुपए बच रहे हैं। रेशियो क्या है बाबू? 3:2 है। तो ए का हिस्सा निकाल लीजिए आप लोग, 77,500 गुणे 3/5, अब बी का निकाल देंगे 77,500 गुणे 2/5, कटा के निकालिए कितना आ रहा है बाबू? एक का आएगा 46,500, 31,000 ना, दोनों का निकल गया। अब हम लोग ले चल के इसको यहां लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए है और बी है। इसका आ गया 46,500 और इसका आ गया 31,000, दोनों जोड़ेंगे तो 77,500। बताइए कोई दिक्कत किसी को? इस प्रश्न में ध्यान से देख लें आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हुआ है जिसमें मैनेजर कमीशन दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, और यहाँ जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना है। आप इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ इसका वर्किंग नोट है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर बाबू देखिए कि मनप्रीत एवं हरमीत लाभों को 3:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं, जिनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख तथा 40,000 है। पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज तय है। हरमीत को 500 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। वर्ष के दौरान उन्होंने 10,000 कर के निकाले। विनियोजनों के पश्चात एवं फर्नीचर पर 2,000 रुपया हरास काटने वह 1,000 रुपया डूबत ऋण को अपलिखित करने से पूर्व फर्नीचर पर 2,000 रुपया हरास काटने व 1,000 डूबत ऋण को अपलिखित करने से पूर्व फर्म का लाभ 36,000 था। प्रबंधक को लाभ का 10% कमीशन ऐसे कमीशन को देने के बाद दिया जाना था। साझेदारों में लाभ का वितरण दर्शाएं। यही है ना बाबू? ध्यान से क्वेश्चन को देख लें आप लोग। ये जो प्रश्न है कि मनप्रीत एवं हरमीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹1 लाख एंड ₹40,000 रेस्पेक्टिवली। Interest on capital is agreed at the rate of 10% per annum. Harmeet is to be allowed a salary of ₹500 per month. During the year they withdrew 10,000 each. Profit for the year amounted to ₹36,000 prior to appropriations, and before charging depreciation on furniture ₹2,000 and writing off bad debts ₹1,000. Manager is to be allowed a commission of 10% of profit after charging such commission. So the distribution of profit between partners. ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाबू।
देख लिए क्वेश्चन को, चले बनाने हम लोग, आइए। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 26 ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी मैनेजर कमीशन है और डेप्रिसिएशन भी है और बैड डेब्ट्स भी है। तो जब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एलिमेंट्स हैं। डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, बैड डेब्ट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, अब मैनेजर कमीशन भी। तो पहले तीनों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यानी कि जिस तरह से 25 नंबर में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों बनाया था, उसी तरह से इसमें भी दोनों बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बाबू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। सबसे पहले बाबू हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट को लाके यहां लिख दें बाई बैलेंस बीडी, या फिर बाई प्रॉफिट लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां प्रॉफिट हमारा था बाबू 36,000। कितना था? 36,000। इसके पहले जो है बाबू एगो डेप्रिसिएशन लगा था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर था 2,000 रुपया, 2,000 था, हमने इसको दिखा दिया। इसके बाद एगो बैड डेब्ट्स था, तो बैड डेब्ट्स कितने का था? 1,000 का। और इसके बाद हमको मैनेजर कमीशन देना था, मैनेजर कमीशन। अब ध्यान दीजिएगा, मैनेजर कमीशन के संदर्भ में कह रहा है कि मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाबू। यहां वर्किंग नोट करते हैं ताकि चीजें जो है बिल्कुल ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। यहां देखिए वर्किंग नोट करेंगे और सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैनेजर्स कमीशन। देखिए बाबू टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था? 36,000। और जो है इसमें से हमने 2,000 हरास घटाया और 1,000 बैड डेब्ट्स घटाया। अब हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 33,000। अब यहां देखिए कमीशन जो है यदि आफ्टर चार्जिंग है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बटा 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला हो जाता है कमीशन निकालने का। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोगों के पास प्रॉफिट बचा हुआ है 33,000 का, कमीशन देना है कोई परसेंट? 10%। तो 10 बटा 110। अब यहां से ये कट जाएगा और 11 तिया 33, यानी कि मैनेजर का कमीशन कितना होगा बाबू? 3,000 रुपया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रश्न में और यहां मैनेजर का कमीशन लिख देते हैं 3,000। आज जो प्रॉफिट बच गया वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कहां ट्रांसफर होगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 36,000 में से इधर 6,000 चला गया तो कितना बचा? 30,000। ये आप जब 11th में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे ना, तो वहां भी डेप्रिसिएशन को और बैड डेब्ट्स को डेबिट साइड में दिखाया जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के।
ये दोनों दिखा दिया गया, मैनेजर का कमीशन भी दिखा दिया गया। अब हमारे पास प्रॉफिट बचा है 30,000 का। कितने का? 30,000। 30,000 का प्रॉफिट बचा है, जिसको लेके हम लोग कहाँ चल रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे बाबू की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट कितना आया। तो सबसे पहले उसका प्रॉफिट यहां ला के रख देंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां से प्रॉफिट हम लोग कितना लाए थे बाबू, यहां देख लेते हैं, यही है ना 30,000। यानी हम लोग वहां से प्रॉफिट लेके आए थे 30,000। ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब जो है बाबू देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कौन कौन है बाबू नाम? मनप्रीत और हरमीत। तो सबसे पहले मनप्रीत और दूसरा है हरमीत। दोनों का नाम हमने लिख दिया। दोनों का कैपिटल कितना कितना था बाबू? एक का 1 लाख था, दूसरे का 40,000 था। पहले वाले का 1 लाख, दूसरे वाले का 40,000 और 10% देना था, यही ना? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 और 40,000 का 4,000, यानी कि टोटल 14,000 रुपया ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके साथ साथ किसी को सैलरी भी देनी थी। किसको देनी थी बाबू? हरमीत को। हरमीत सैलरी। तो हरमीत को सैलरी देना था 500 रुपया पर मंथ ना जी। तब 12 महीना तक देंगे तो 6,000 हो जाएगा, क्योंकि महीना के हिसाब से है। तो मंथली है तो 12 से इंटू करेंगे, 6,000 हो गया। अब जो है हम लोगों को देख लेना है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एगो हो गया मनप्रीत और दूसरा है हरमीत। ड्राइंग दिया हुआ है बाबू, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई जिक्र नहीं है। दोनों का ड्राइंग दिया हुआ है 10,000 रुपया। क्वेश्चन में यह भी कहा है कि दोनों ने 10-10 हजार रुपया निकाला है। तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसका इंटरेस्ट चाहिए होता है। ड्राइंग से कोई लेना देना इसमें नहीं होता है। ड्राइंग कहाँ दिखाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। तो हम लोग को ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो हम क्रेडिट साइड में दिखाते, लेकिन इसमें ड्राइंग का कहीं लेखा नहीं होता है। ड्राइंग का लेखा सीधा पार्टनर्स कैपिटल में होता है। तो ड्राइंग को आप लोगों को इग्नोर करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग देख लें बाबू डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच रहा है। इधर है 30,000 30,000 और इधर है आपका 14-6-20,000। इधर क्रेडिट साइड में है 30,000 माइनस 14,000 और माइनस 6,000। बचेगा कितना बाबू? 10,000। रेशियो क्या है इन लोगों का? 3:1। तो इस हिसाब से पहले मनप्रीत है ना, तो मनप्रीत का हिस्सा होगा 10,000 का 3/4, यानी कि 7,500 रुपया। हरमीत का हिस्सा होगा 10,000 का 1/4,
यानी कि 2500 रुपया। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग वर्किंग नोट पे। क्लियर है? अब हम लोग चलें अपने प्रश्न में। और यहाँ देखें हम लोग कि मनप्रीत का हिस्सा कितना निकल के आया था बाबू? 7500। हरमीत का आया था 2500। अब इधर 10,000 और दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा 30,000 इधर भी और 30,000 इधर भी। अब आप लोग इस प्रश्न को थोड़ा शुरू से देखिए बाबू एक बार। क्वेश्चन नंबर ये 26 था, 25 इसके पहले बताए थे, अभी ये 26 था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने तैयार किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि हमने सबसे पहले जो टोटल प्रॉफिट था 36,000 36,000 उसको रखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डेप्रिसिएशन था फर्नीचर पे 2,000 का और 1,000 बैड डेब्ट्स का था, हमने दे दिया। अब इस 36,000 में से ये 3,000 यदि हम माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट बचेगा बाबू 33,000। कितना बचेगा? 33,000। यहां देखिए मैंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है 33,000। और इसका आफ्टर चार्जिंग कमीशन जो था मैनेजर का वो 10% था। तो देखिए इसको मैंने मैनेजर कमीशन भी यहाँ कैलकुलेट करके लाया 3,000 रुपया। मैनेजर कमीशन को भी हम लोगों ने यहाँ दिखाया 3,000 को। अब इस 36,000 में से इस 6,000 रुपए को हम माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 30,000 रुपए का, जो कि कहां चला जाएगा? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहां आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट वहां से निकला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको रखा है 30,000 को। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, एक को सैलरी देना था। दोनों को दे देने के बाद 14 6 20,000 हुआ। टोटल प्रॉफिट था 30,000। 30 में से 20,000 लोगों को दे देंगे तब बचेगा बाबू 10,000 रुपया। और उस 10,000 के प्रॉफिट को बांटने का रेशियो इन लोगों का 3:1 था, तो 3:1 पे दोनों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। कोई दिक्कत? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों ही इस क्लास में जो है सॉल्व हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बेहिचक जो है कमेंट करें और बताएं अपनी समस्या को, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।